अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। आज हम फिज़िक्स के टॉपिक वेव एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था वेव्स को, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था बेसिक डेफिनेशंस पे था और डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वेव और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हमें तो पता होना चाहिए वेव क्या है। सबसे पहले हमें वेव, ये बेटा आज भी बेसिक सी डेफिनेशंस ही हैं। सबसे पहले हमने देखनी है वेव। व्हाट इज वेव? वेव बेटा किसी भी मीडियम, पहले मीडियम की भी आपको पता, मीडियम का भी पता होना चाहिए मीडियम की क्या डेफिनेशंस है। मीडियम ऐसा हिस्सा कह लो ये जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैसियस भी हो सकता है। ऐसी हर वो चीज जिसमें उसके क्या हो, पार्टिकल्स हो, उसको क्या कहेंगे? मीडियम। अगर हम स्पेस कहते तो स्पेस जो है वो मीडियम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नो पार्टिकल्स नहीं है उसके अंदर, ये नो मीडियम है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया सबसे पहले तो मीडियम क्या है? जिसके अंदर है पार्टिकल्स हो। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। वेव क्या होता है? वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ये क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है मीडियम में, ड्यू टू विच particles of the medium vibrate about a mean position, या about a fixed point, about a mean position। हम mean position को क्या कह रहे थे? fixed point ही कह रहे थे। about a mean position, ठीक है। और इसके साथ एक वर्ड लिखा हुआ था, वो लिखा था उसने विद द कांस्टेंट पीरियड, इन अ कांस्टेंट पीरियड, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ था, इन कांस्टेंट पीरियड, इन कांस्टेंट टाइम पीरियड। हमें यहां से पता चल गया इसकी डेफिनेशन जो आप लोगों ने बुक में लिखी होगी ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन में, वो वाली आप लोगों ने याद करनी। इसकी डेफिनेशन लिखी ये भी वही है, इसको मैंने ब्रीफली डिस्कस कर दिया। क्या है? डिस्टर्बेंस, खलल है। किसके अंदर खलल है? मीडियम के अंदर। मीडियम हमने पहले डिस्कस कर लिया। व्हाट आर द मीडियम? मीडियम हैज पार्टिकल्स। अच्छा, डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, किसकी? ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्या कर देते हैं? वाइब्रेट अबाउट अ मीन पोजिशन। ये देखो, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अबाउट अ मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को बहुत दफा समझाया है, इसी एग्जांपल के साथ देखो, अगर ये मैं कह दूं ये पार्टिकल है मीडियम का, किसका? मीडियम का पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल है, और जब वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अबाउट एक्सट्रीम पोजीशंस के अलॉन्ग, या कह लो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। टू एंड फ्रो मोशन क्या करना शुरू कर देता है? क्रिएट करना शुरू कर देता है। यहां तक हमें समझ लग गई वेव क्या है? बेसिकली डिस्टर्बेंस है इन द मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स। मीडियम के पार्टिकल्स में बेसिकली हो रहा है ना डिस्टर्बेंस, कि मीडियम के पार्टिकल्स ही तो वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट अ मीन पोजीशन इन अ कांस्टेंट पीरियड। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमें पता चल गया वेव क्या है। अब वेव की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं साउंड वेव। अब जो साउंड वेव्स हैं, जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है थ्रू दी माइक और माइक से आप लोगों के कानों में, बेसिकली बेटा वो वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है। वेव्स क्या है? वेव्स क्या? डिस्टर्बेंस, पार्टिकल्स की, मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस है। अच्छा, साउंड वेव्स आ गई, एक्सरेज आ गई, जितनी भी वेव्स हमने पढ़ी हैं इन लोअर क्लासेस वो इसकी एग्जांपल में आ सकती हैं। जिस तरह वाटर वेव्स हैं, वाटर के अंदर जब हम वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं किस तरह हो जाती हैं वाटर वेव्स?
वाटर वेव फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टोन लूं और स्टैटिक वाटर के अंदर थ्रो कर दूं तो वो क्या होगा, वेव्स उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, उनको हम वाटर वेव्स कह देंगे। अच्छा बेटा ये हमें पता चल गया व्हाट इज वेव एंड इट्स एग्जांपल्स और हाउ इट इज वाइब्रेट अबाउट अ मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन को मैंने पहले भी बताया था, मीन पोजीशन होता है मरकजी पॉइंट के अराउंड, मरकजी नुक्ते के अराउंड क्या करे, ओसिलेट करे, उसको क्या कहेंगे हम, वेव कहेंगे। और वेव को उर्दू में कहते हैं लहर। और डिस्टरबेंस जो होती है वो बेसिकली होती है खलल पैदा करना मीडियम के पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स को हम उनके ज़रात लिख देते हैं, ये उनके पार्टिकल्स को पार्टिकल्स ही आप लिखो। अब बेटा हम जा रहे हैं इसकी डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन की तरफ, वो है वेव की टाइप्स। अब हमने डिस्कशन करनी है वेव की टाइप। अच्छा बेटा जब आप लोग वेव पढ़ोगे, वेव वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, वेव के टॉपिक से पहले जब स्टार्ट हो रहा होगा उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद 2 एक्टिविटीज लिखी हैं, वो मैं इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों को 2 एक्टिविटीज भी करवा देता हूं। अच्छा बेटा सबसे पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स कितनी है इसकी बेसिकली बेटा है टाइप्स 2। इसकी कौन कौन सी टाइप है? नंबर 1 है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और नंबर जो 2 है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को एक और टर्मिनोलॉजी इसको समझना पड़ेगा, व्हाट इज प्रोपागेशन। प्रोपागेशन होता है ट्रैवलिंग। प्रोपागेशन क्या होता है? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मींस उसकी जो मूवमेंट होगी, ठीक है। अच्छा मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती, वेव्स का पता चल गया डिस्टर्बेंस, इसका मतलब ये दोनों वेव्स क्या करेंगे, मीडियम्स में क्या करेंगे, मीडियम्स में क्या करेंगे, खलल पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। अच्छा मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर क्या, दोज वेव्स which require medium for their propagation, प्रोपागेशन मैंने बता दिया, उनकी ट्रैवलिंग के लिए उन्हें क्या किस चीज की जरूरत है, उनको मीडियम की जरूरत है। किस चीज की? मीडियम की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? दूज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर their propagation। समझ आ गई यहां तक क्या कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर नहीं होता। यहां तक समझ आ गई? अब इनकी हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आप सोचो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर आप लोग क्लास में बैठे होते तो थ्रू वेव्स पहुंचनी थी। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यही क्लास अगर चांद पे ले रहे होते तो क्या आपको मेरी आवाज आनी थी? नहीं। इसका मतलब साउंड वेव्स आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स आ गई इसकी एग्जांपल्स में, उसके बाद वाटर वेव्स आ गई इसकी एग्जांपल में, उसके बाद वेव्स इन स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। आप लोगों ने 1 2 3 एग्जांपल्स लिख देनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम
अगर एस्ट्रोनॉट चले जाते हैं चांद पर तो हम उनके साथ कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं ना, वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं? रेडियो वेव्स की मदद से। लेकिन हमें यह भी पता है कि जब हम खला में जाते हैं तो वहां पर नो मीडियम मींस नो पार्टिकल्स मींस नो वाइब्रेशंस। इसका मतलब सिर्फ ऐसी वेव्स वहां पर ट्रेवल करेंगी, प्रोपागेट करेंगी, जिनके पास इतनी ताकत होगी जो मीडियम के बगैर चल सकती हैं। ठीक है, वो है हमारे पास एक्स रेज आ गई, एक्स रेज। उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव्स आ गई। उसके बाद हमारे पास एक्सेट्रा। इस तरह की जो और वेव्स है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक दो और आप लोगों ने लिख लेनी है। कॉस्मेटिक वेव्स भी होती हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दो एग्जांपल इसकी याद करनी है। अच्छा बेटा, आज हमने जो पढ़ा है वो है वेव और उसकी टाइप्स। उसकी टाइप्स हैं दो तरह की, एक है मैकेनिकल वेव, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा हमने इसको जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि इसकी जो इसकी यूजेस क्या हैं। बेटा आप लोगों को पूछा जा सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेव्स, वेव्स का यूज क्यों किया जाता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं वेव्स हम यूज क्यों करते हैं। यूजेस ऑफ वेव्स। बेटा इसके दो यूजेस हैं। ये एज अ कैरियर का मतलब होता है इसका सहारा लिया जाता है, कैरियर ऑफ एनर्जी। मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह वेव एनर्जी को लेके जा सकती है। दूसरा ये कैरियर होती है किस चीज की? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये हमें यूजेस पता चल गया। आप लोगों को ये शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद उसने दो एक्टिविटीज बेटा की हुई हैं। उनमें उसने बताया हुआ है कि वाटर किस तरह एंड टू के वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। उसमें पहली एक्टिविटी में बेटा इसने ये बताया कि अगर हम एक टैब ले लें, उसके अंदर वाटर अगर रखा हो, अगर हम एक पेंसिल उसमें ड्रॉप करें, ड्रॉप करने की वजह से क्या हो गया? वाटर के मीडियम्स में पार्टिकल्स हमने क्या किया? डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? उसमें वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम उसके बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे कॉर्क रख दें, कॉर्क क्या करेगा? अप एंड डाउन मूव करेगा। ये इस बात का प्रूफ है कि उस वेव के पास एनर्जी है जो उसके अप भी लेके जा रही है और जो उसे डाउन भी लेकर के आ रही है। दूसरी उसने एक्टिविटी में ये डिस्कस किया है कि अगर हम एक रॉप लें और एक सिरा उसका दूसरे एंड पर फिक्स कर दें और एक सिरा अपने हाथ में पकड़ के उसके अंदर वेव प्रोड्यूस करें, तो वो वेव मूव कर रही है अलोंग दी लेंथ। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक पॉइंट स्ट्रिंग के ऊपर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वेव है, मैंने ये पॉइंट लगा दिया P इसके ऊपर, मैं यहां पर खड़ा हो गया हूं, ठीक है, और मैंने क्या किया? अभी इसको पकड़ के अप एंड डाउन मूव किया है। जब लोग आप अप एंड डाउन मूव करोगे तो आप देखोगे जो P की मोशन होगी वो ये वाली होगी। ये भी इस बात की दलील है कि जो वेव्स होती हैं वो कैरियर होती है एनर्जी की, और कैरियर होती है किसकी? एनर्जी के। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, वेव्स ऑफ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये कैसे होते हैं? मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दे दी। अगर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर चले जाएं, हम तो उनके साथ फिर भी कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं ना, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू हो रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर ट्रैवलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा आज हमने जो पढ़ा है, आज के मैं समराइज कर दूं। आज हमारा था चैप्टर नंबर 10, टॉपिक जो था वो है वेव एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि वेव क्या है। वेव हमने डिस्कस ये किया कि डिस्टर्बेंस है इन दी मीडियम ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट अ
मीन पोजीशन इन अ कांस्टेंट पीरियड। पीरियड का मतलब एक जिसका मैंने आपको पीरियड, टाइम पीरियड, जो ये पीरियड है ना वो टाइम पीरियड वाला पीरियड है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमने देखा अभी इसकी एग्जांपल्स को देख लिया, साउंड वेव्स, एक्सरेज, वाटर वेव्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमने मीडियम को देखा और स्पेस नो मीडियम है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है। उसके बाद हमने टाइप्स की तरफ आए। टाइप्स कितनी तरह की? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है और ये इसकी डेफिनेशन थी। ये 2 नंबर के लिए बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी आप लोग मेरा लेक्चर ले रहे हो तो लाजमी कॉपी पेन से पास रखा करो, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग नोट डाउन करो और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्यूए सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसे मीडियम रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब उसकी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम होगा तो वो ट्रैवल करेगी, मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगी। उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी थी? दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। उसमें हमने इसी एग्जांपल्स देख लिए, एक्सरेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, एटसेट्रा हैं। उसके बाद बेटा यूजेस ऑफ वेव्स की जो यूजेस है ना, इसको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करने। इसके दो यूजेस हैं, वो है कैरियर ऑफ एनर्जी। हम यूजेस वेव्स को एज यूज कर रहे होते हैं कैरियर ऑफ एनर्जी, कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद देती है, और दूसरी के कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक हो गया बेटा। और ये इंफॉर्मेशन को बड़े हिस्से पर, बड़े फासले पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एक्टिविटी 1 और 2 बेटा ये आप लोगों ने खुद से डिस्कस पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, मैंने फिर भी डिस्कस कर दिया। आज का ये हमारा लेक्चर था। अगर कोई क्वेरी, अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं इनका आंसर एज सुन एज पॉसिबल दूंगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।